तान्या, क्या सोच रही हो तुम? आखिर बात क्या है जो तुम इतना परेशान हो यार? प्लीज आर्यन यार, छोड़ो ना मुझे, मेरा मूड ठीक नहीं है। लेकिन क्यों मूड ठीक नहीं है तुम्हारा? बताओ ना यार, बात क्या है? ओफो आर्यन, प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो ना। ओके, नहीं करता डिस्टर्ब, ठीक है। लेकिन एक काम करते हैं कि हम दोनों टाउन चलते हैं, एक लॉन्ग ड्राइव भी हो जाएगी और शाम को आते हुए एक अच्छी फिल्म भी देखेंगे। आर्यन यार, मुझे टाउन वाउन नहीं जाना। तो ठीक है, हम साइबर कैफे चलते हैं, अच्छा टाइम पास होगा। चलो यार, कम ऑन। ओफो, मैं कह रही हूँ ना, मुझे कहीं नहीं जाना है। क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? क्यों पीछे पड़े हो मेरे? हाल करती हो यार। आई एम योर फ्रेंड। एक तो मैं तुम्हारा इतनी देर से मूड ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम उल्टा मुझे ही डांट रही हो, हैं? तुम मोना के मामले को लेकर तो परेशान नहीं हो? यार जब तुमने कुछ किया ही नहीं तो तुम्हें इतना डिस्टर्ब होने की क्या बात है? हाँ, व्हाट्स द प्रॉब्लम यार, टेल मी। तुम जानकर क्या करोगे? मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे क्या? बिल्कुल। क्या तुम्हें मुझ पर इतना भी यकीन नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। तुम मेरे दोस्त भले ही हो सकते हो, लेकिन मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। ठीक है, मत करो भरोसा, लेकिन मुझे इतना तो बता सकती हो कि उस रात क्या हुआ था जब तुम मोना के साथ कमरे में अकेली थी? हाय आर्यन। ओह, हाय जूही, हाउ आर यू? ग्रेट। आर्यन, मैं तुम्हारी सीरियल ज्वाइन करना चाहती हूँ। Oh, that's something really wonderful. Welcome to the world of glamour. हमें तुमसे यही उम्मीद थी। अच्छा, तो हम दोनों ऐसा करेंगे। कहो शीतल, क्या कहना है मुझसे? मैम, क्या आप मुझे उस खत के बारे में बता सकती हैं जो मोना ने आत्महत्या से पहले आपको लिखा था? खत? ये इन्फॉर्मेशन किसने दिया तुम्हें? वो इम्पोर्टेंट नहीं है मैम, मुझे सिर्फ उस खत के बारे में पता करना है। वो खत कहाँ है? मोना ने मुझे खत लिखा और मुझे मिला ही नहीं। मैम, क्या मैं ये जान सकती हूँ कि आपको झूठ बोलने की जरूरत क्यों पड़ रही है? देखो शीतल, तुम्हें गलत फहमी हुई है या मेरे खिलाफ तुम्हें कोई जरूर भड़का रहा है। आपको पता है मैम, वेकेशन में जब मोना घर आती थी ना, तो रात दिन बस आप ही का नाम लिया करती थी। आपकी तारीफ करते कभी नहीं थकती। उस मासूम लड़की ने अपने मौत से पहले आपको एक खत लिखा था। आप प्लीज मुझे उस खत के बारे में बताइए। शीतल, मैं समझ सकती हूँ, मैंने भी अपनी जवान बेटी को खोया है। उस वक्त मैं सब पर शक करती थी, सब पर गुस्सा करती थी। मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ, क्योंकि मैंने भी अपनी जवान बेटी को खोया है। और मैं तुमसे झूठ क्यों कहूँ? मेरी तरफ देखो, तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ कह रही हूँ? मैम, समझ में नहीं आ रहा है कि किस पर यकीन करूं। यहाँ सब उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं, लेकिन सच्चाई कोई नहीं बताता। किस पर विश्वास करूं, किस पर नहीं? ये तो मैं भी जानती हूँ, मोना ने आत्महत्या नहीं की है। हम दोनों का मकसद एक ही है, मोना के कातिल को तलाश करना। और जहां तक खत का सवाल है, अगर मोना ने मुझे खत लिखा है तो खत जैसे ही मुझे मिलेगा, मैं तुमसे वादा करती हूँ तुम्हारे सामने लाऊंगी। अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं, सिर्फ तुम्हारे पाँव दबा रहा हूँ, और क्या। और घबराओ मत, मुझे पाप नहीं लगेगा, मैं तुम्हारे भगवान से बात कर लूंगा। नहीं नहीं, अब ये सब मत कीजिए प्लीज। आरती, मुझे एक बात ईमानदारी से बताओ, तुम्हारे पाँव में दर्द है ना? अगर आप पैर दबाएंगे तो कहूंगी नहीं है, अगर न दबाने का वादा करते हैं तो कहूंगी सच में पैर बड़ा दर्द कर रहा है। तब फिर मैं सच का साथ दूंगा। हाँ बिल्कुल, मुझे दबाने दो, कुछ मत बोलो। आप देख रहे हैं ना, मैं इनके पाँव दबा रहा हूँ। आज से जो भी पाप लगेगा ना, वो मेरे माथे, इनके माथे कुछ नहीं। तो उनसे मैंने कह दिया, उन्होंने भी हाँ कहा, बस
क्या बच्चों जैसे जिद कर रहे हैं आप? अब बस भी कीजिए ना। आरती, लोगों ने सच कहा है कि बच्चों में और बूढ़ों में कोई फर्क नहीं होता। अरे भाई, मुझे अच्छा लग रहा है तो मुझे करने दो। जिंदगी भर तुमने मेरे पांव दबाए ना, तब मुझे भी तो कुछ मौका दो, ताकि मैं अपने पाप और पुण्य का अकाउंट बैलेंस कर सकूं। और एक बात, मेरे अकाउंट में तुम दखल अंदाजी नहीं करो। हेलो आंटी, हेलो अंकल। हेलो। अरे अंकल, ये क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं बेटा, वो अपना अकाउंट सेटल कर रहा हूँ। आरती, आज ये ईद का चांद हमारे घर कैसे भाई? अंकल, बहुत दिनों से आप लोगों की याद आ रही थी तो सोचा आप लोगों से मिलती चलो, इसीलिए आ गई। अच्छा किया बेटा। कोई खास काम? नहीं अंकल, कुछ पेपर्स लाई हूँ और कुछ चेक्स हैं जिन पर आपको साइन करना है। अंकल, और अकाउंट्स? बेटा अब ये तुम ही देख लेना। अंकल, मैं एक बात बोलूं? आपको बिना डिटेल्स चेक किए चेक्स पर साइन नहीं करने चाहिए। अगर मैं फ्रॉड निकली तो? तू मेरी बेटी है, तू ऐसा कर ही नहीं सकती। इस बात का मुझे पूरा यकीन है, समझी? बेटा मैं एक बात और तुझसे कहना चाहता था। तू कभी कभी यहाँ आ जाया कर, हम लोगों को अच्छा लगता है। नहीं आती? हाँ बेटी, देख तेरे आने से इनके चेहरे पे कैसे मुस्कुराहट आई है। आओगी ना? अब तो अगर आप लोग नहीं भी बुलाओगे ना, तभी मैं जबरदस्ती टपक पड़ूंगी। हाँ, इस घर का जितना भी काम करो, कभी भी इस घर का काम खत्म होता ही नहीं है। क्या कर रहे हैं आप? मक्खी मार रहा हूँ। पर यहाँ तो मक्खी नहीं है। लो कर लो बात, अभी इनको भी जवाब दो। मुझे जवाब नहीं चाहिए, मैं तो आपसे बात करने आई हूँ। है बात? और मुझसे? क्यों, मैं आपसे बात नहीं कर सकती? नहीं नहीं, बात करने में क्या अर्ज है। वैसे आपको बता दो, इस घर में दो तरह के लोग मुझसे बातें करते हैं। एक तो वो जिनके पास बहुत काम है, और दूसरे वो जिनके पास कोई काम है ही नहीं। वेरी इंटरेस्टिंग, मुझे अच्छा लगा। काश बड़ी मालकिन आपके बारे में यही कहती। मतलब? जाने दीजिए, क्या है ये सब खानदानी बातें हैं। क्या है, इस घर का मैं खानदानी नौकर हूँ। मुझसे पहले मेरे पिताजी इस घर के नौकर थे, और उनके पहले उनके पिताजी नौकर थे, और उनके पहले, बस मुझे इतना ही याद है। मतलब आपके घर में नौकर ही पैदा होते हैं? क्या? कुछ नहीं कुछ नहीं। What's your name? आपका नाम क्या है? जेठा। पेठा? मुझे पापा ने बताया था, नॉर्थ इंडिया में एक जगह है आगरा, वहां पर पेठा मिलता है। इट्स स्वीट एंड बहुत अच्छा होता है, वेरी टेस्टी, आई लाइक इट। पेठा नहीं, जेठा। जेठा बोलिए। Whatever it is, I like the name, sweet name. देखिए, आपकी बेवक्त की शहनाई ना मुझे सुननी अच्छी नहीं लगती। आप जाइए और मुझे मेरा अपना काम करने दीजिए। हाँ, और वैसे भी क्या है, वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वो सॉरी, क्या मैं आपको कोई हेल्प नहीं कर सकता। लेकिन मुझे आपकी कोई हेल्प नहीं चाहिए। सब मालूम है, सब मालूम है मुझे। इस घर में सब लोग पहले यही कहते हैं। अच्छा बताइए, आपको क्या कहना है? बड़ी मालकिन से मैं बोल दूंगा। वैसे मुझे लगता नहीं है बड़ी मालकिन आपको इस घर में ज्यादा दिन रहने देगी। What? नहीं दिव्या, हमें जूही के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। कितनी इनोसेंट है वो। नहीं, उसे बहुत दुख होगा। व्हाट? तान्या, तुम ये क्या बोल रही हो? तुम्हें हो क्या गया है तान्या? कुछ नहीं हुआ मुझे। नहीं तानिया, जरूर कुछ बात तो है। तुम ऐसे तो नहीं थी। तो तुम लोग क्या चाहते हो? मैं सीधी सादी लड़कियों को बेवकूफ बनाती रहूं और उनकी जिंदगी बर्बाद करती रहूं? बिल्कुल नहीं तान्या, हमें गलत मत समझो। पर तान्या, तुम जो करने जा रही हो उससे हम सबकी जिंदगी बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। और तुम्हें क्या लगता है, हम जूही को छोड़ देंगे तो वो हमारे खिलाफ कुछ नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। देखो तानिया, जिस दिन जूही हमें छोड़ देगी उसी दिन जाके वो शीतल से मिलेगी, और इसका नतीजा तो तुम जानती ही हो। नहीं उर्मिला, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें जूही की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। देख तान्या, वो तुम्हारे
तुम्हारी थिंकिंग होगी, पर आई डोंट थिंक वी आर मेकिंग द राइट डिसीजन तान्या। देखो तान्या, तुम प्लीज मान लो, समझ लो कि अभी जूही को मिलाकर रखने में ही समझदारी है। बिल्कुल नहीं। और तुम लोग ये सब सोचना बंद ही कर दो तो अच्छा है। क्यों? क्योंकि मैं कह रही हूँ इसीलिए। तुम कह रही हो तो क्या हम सब तुम्हारी बातें फटाफट मान जाएंगे? नहीं तान्या, और मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि तुम जूही को लेके इतना परेशान क्यों हो रही हो? तुम लोग नहीं समझोगे। उसकी आंखों में मैंने आज क्या देखा है। ऐसा क्या देख लिया तुमने? और मीना, मैंने एक हेल्पलेसनेस देखी है, एक झूठी उम्मीद जिसके चलते वो इतनी खुश दिख रही थी, एक ऐसी उम्मीद जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। और वो फिर भी पता नहीं तुम लोगों के बातों में आकर ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे वो पहले जैसी जूही रही नहीं। कम ऑन दिव्या, दिस इज अ क्राइम। एक इंसान को झूठी उम्मीद देकर उसको धोखा देना, नहीं दिव्या, मैं ये सब नहीं होने दूंगी। अब समझ में आया उन लोगों को? अब नहीं गई उनकी इज्जत। ये क्या बोल रहे हो? अरे मैं क्या बोलूंगा, अब तो वही बोलेंगे, वो महान हस्ती वीरेंद्र शुक्ला और उनकी उससे भी महान माता विद्या देवी जी। तब तो उनकी इज्जत, आबरू, प्रतिष्ठा, पता नहीं क्या क्या दांव पर लगा हुआ था। नाक कट रही थी उनकी रेणु और अभिषेक की कोर्ट मैरिज को लेकर। अब क्या हुआ, उनकी ऊंची नाक को कुछ नहीं। ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? लगता है अभी तक उन लोगों से नाराज हो। नहीं नहीं, मैं नाराज नहीं हूं, लेकिन हंसी आती मुझे उनके डबल स्टैंडर्ड्स पर। अरे एक छोटी सी बात को लेकर मुझे नीचे दिखाने के लिए कितना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया था इन लोगों ने। अब बताओ हमारी क्या गलती थी, हैं? लेकिन नहीं, झूठी शान के चक्कर में किसी को कुछ दिखाई दे तब ना। अच्छा किया अनुपम ने, मैं तो कहता हूं बहुत अच्छा किया। उसने वो सबक सिखाया इनको कि इनकी सारी अकल निकल जाएगी अब। नहीं किशोर, तुम गलत सोच रहे हो। आफ्टर ऑल दे आर आवर रिलेटिव्स। अरे हमारी बेटी का घर है वो, और अपनी बेटी के घर के बारे में ऐसी भावनाएं हमें नहीं रखनी चाहिए। अरे तो मैं कौन सा तोप तलवार लेकर लड़ने जा रहा हूं वहां? वही तो किशोर, हमारे रिलेटिव्स के बारे में ऐसी फीलिंग रखना भी एक लड़ने के बराबर ही है। उल्टा ऐसे मामलों में तो हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। क्या हेल्प करें बोलो? जाके अनुपम से कह दे कि अभी के अभी अपनी वाइफ को डिवोर्स देकर उसे ऑस्ट्रेलिया छोड़ा। मैंने ऐसा कब कहा? तो फिर तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? सिर्फ इतना ही कि हमें उनके वहां जाकर इस प्रॉब्लम को, इस सिचुएशन को रिजॉल्व करना चाहिए बस। हम वहां जाएंगे और विद्या देवी हमारी बात मान जाएंगी। अरे क्यों नहीं मानेंगी? तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो किशोर? देखो, पिछली सारी बातें भूल जाओ। तब हम लोग रिश्तेदार नहीं थे, लेकिन अब हम रिश्तेदार हैं। क्या जरूरत थी तुम्हें ये सब कहने की? क्यों बताया तुमने दीदी को? तुम जानती हो इसके बाद में क्या होगा? कितना बड़ा हंगामा हो जाएगा। दीदी तो फंसेंगी ही, हम भी नहीं बचेंगे। लेकिन तुम समझोगे कैसे? तुम्हारा तो दिमाग ही खराब हो चुका है। क्यों चिल्ला रही हो उसके ऊपर? हाँ, और मुझे कुछ नहीं मालूम है। घबराओ मत, तुम लोगों को कुछ नहीं होगा। लेकिन एक बात का बहुत दुख है मुझे, मोना की रूममेट्स होने के बावजूद भी तुम लोग मेरा साथ नहीं दे रही। मोना की डेथ की वजह का पता लगाना तुम लोगों की ड्यूटी नहीं? दीदी प्लीज, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? मोना हमारी दोस्त थी, लेकिन हम भी क्या करें? हमें भी डर लग रहा है। अगर हम इस मामले में पड़े तो शायद पुलिस हमसे भी पूछताछ करेगी। हाँ दीदी, प्लीज गलत मत समझना। और फिर मैंने तो तुम्हें सब कुछ बता दिया है जो मैं जानती थी। जूही, तुमने मुझे जो बताया वो सही नहीं है। क्या? हाँ, मैं नफीसा मैम के वहां गई थी। उन्हें ऐसी कोई चिट्ठी नहीं मिली। पर ऐसा कैसे हो सकता है? मोना ने मेरे आंखों के सामने चिट्ठी लिखी थी। उसने मुझे बताया था कि वो चिट्ठी में सब कुछ लिखने वाली है, और फिर मेरे सामने वो गई थी नफीसा मैम को चिट्ठी देने। फिर वो चिट्ठी गई कहाँ? आरती, आज ये घर कुछ ज्यादा ही सूना सूना नहीं लग रहा? घर में बच्चे ही नहीं है तो घर तो सुना सुना लगेगा ही ना।
जब तक शीतल थी तो ऐसा नहीं लग रहा था, पर आज उसके चले जाने के बाद तो पूरा घर खाने को दौड़ रहा है। सब कुछ इतनी जल्दी हो जाएगा? जिस मोना को इस घर में हमारे साथ होना चाहिए था, उस मोना की सिर्फ तस्वीरें हमारे पास। इस घर को देखकर कौन कह सकता है कि 3 बेटियों के माँ बाप हैं हम लोग। सारा घर उधम से मचा रहता था और कुणाल तो जैसे तीनों का खिलौना था। और आज वही कुणाल वहां कमरे में अकेला बैठकर पढ़ रहा है। अचानक इतने अकेले हो जाएंगे हम लोग, मैंने सोचा भी नहीं था। पता नहीं किस पाप की सजा दे रहा है मुझे ऊपर वाला। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? अगर आप ही कमजोर हो जाएंगे तो इस घर का क्या होगा? आरती, अब मैं इस घर के बारे में क्या सोचूं? जब भी मैंने सोचा कभी पूरा ही नहीं हुआ, बल्कि जो कुछ भी मैंने सोचा हमेशा उसका उल्टा ही हुआ। अब मुझ में धैर्य नहीं है आरती, और कितना बर्दाश्त करूं मैं? क्या हुआ? ऐसा क्या कर रहे हैं आप? आरती, मेरी तबीयत आरती। हे भगवान, ये क्या हो रहा है?